सभी छात्रों को नमस्कार। हम व्यवस्थित क्रम परीक्षण कर रहे थे जिसमें हमने लगभग 46 सवाल कर लिए थे। एक और क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन तो कई होंगे 4-5, लेकिन ये इसको हम हल करते जब तक यानी इसको साधारण सरल बनाते हैं कि एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5। ए बी सी डी व ई है। इसमें सी कामा डी से बड़ा है। सी कामा डी से एक एक लाइन को एक एक शब्द को ठीक से करते हैं, परंतु बी से छोटा है। परंतु बी से छोटा है। बी कामा ए एवं सी से बड़ा है। बी जो है अब अभी तो ऐसे समझ नहीं आएगा, जब इसको हल करेंगे तभी समझ में आएगा। चलो इसको हल स्टार्ट कर देते हैं। एक व्यक्ति के 5 पुत्र हैं, ए बी सी डी और कितने पुत्र हैं? 5। अब एक पहला करते हैं, सी कामा डी से बड़ा है। सी कामा डी से, सी जो है सी वो किससे बड़ा है? डी से बड़ा है। यही तो हो गया बड़ा, परंतु बी से छोटा। पूरी लाइन देखो सी, परंतु बी से मतलब सी डी से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। मतलब सी से बड़ा कौन है? बी। सी से बड़ा कौन है? देखो सी डी से बड़ा है परंतु बी से छोटा है। परंतु बी से क्या है? छोटा है, तो छोटे वाला निशान लगाते हैं। सी डी से बड़ा है परंतु बी से छोटा है। यहाँ बड़ा कौन हो गया? बी। बी के बाद सी, सी के बाद डी। हो गया ना, क्रम क्रम भी बन गया। अब देखो बी ए एवं सी से बड़ा है। बी जो है वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। सी से तो बड़ा हाई है, सी से तो बड़ा। देखो ये वाली लाइन क्या करी? बी सी से बड़ा है, सी से बड़ा, और किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। बी जो है सी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है, परंतु ई से छोटा है। परंतु मतलब इस बी से बड़ा भी कौन है? ई। बी से बड़ा कौन है? ई। देखो ये लाइन कह रही है कि बी जो है ये किससे छोटा है? किससे छोटा है? समझ गए? मतलब ये बी ए और सी दोनों से बड़ा है, लेकिन बी से बड़ा कौन है? बी से बड़ा कौन है? ई। बी से बड़ा कौन है? देखो अभी ई बड़ा हो गया, पहले भी बी बड़ा था। बी से बी किससे छोटा है? ई से छोटा है। मतलब ई से छोटा होने का मतलब बी क्या है? बड़ा। सॉरी ई क्या है? बड़ा। तो ई क्या हो गया? बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया लाइन? देखो ये वाली लाइन हो गई। अब भी ए और सी से बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। मतलब ई से छोटा का मतलब है ई क्या है? बड़ा। ई क्या है? बड़ा है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर बी सी से तो बड़ा ही है, सी से तो बड़ा। हमें ए और पता लग जाए कि ए कहाँ पर आएगा। ए कामा डी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ए कामा ए कामा डी से बड़ा है। किससे बड़ा है? डी से बड़ा है, परंतु सी से छोटा है। परंतु किससे छोटा है? देखो हो गया हल। देखो बी यहां पर आ गया। एक मिनट ध्यान से करना, इधर देखो एक मिनट। इन दोनों को पहले हल कर लो। इन दोनों को मिलाओ। इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई। क्या आ जाएगा? ई से फिर छोटा कौन आ जाएगा? बी। बी से छोटा कौन आ जाएगा? सी। सी से छोटा कौन आ जाएगा? यहाँ तो हो गया, हो गया ना यहाँ तक? अब इसको और देख लो। सी, सी से छोटा कौन? और फिर मतलब यहाँ ए कहाँ पर आएगा? देखो ई से छोटा बी, बी से छोटा सी, और सी से छोटा कौन? ए, और ए से छोटा कौन? हो गया ना? सबसे बड़ा पुत्र कौन सा है? ये क्या है? सबसे बड़ा पुत्र। सबसे बड़ा पुत्र ये क्या है? छोटा पुत्र। सबसे
मध्य का कौन है? ये कौन है? बीच का पुत्र, बीच का पुत्र। समझ गए ना? अब क्वेश्चन है, इसके आधार पर क्वेश्चन देखो कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे बड़ा पुत्र कौन है? सबसे बड़ा पुत्र कौन है? सबसे बड़ा पुत्र कौन है? हम ऑप्शन नहीं बनाते, सीधे सीधे लिख देते हैं। कौन हो गया? सबसे छोटा पुत्र कौन है? कौन हो गया सबसे छोटा पुत्र? कौन हो गया सबसे छोटा पुत्र? कौन हो गया? मध्य का कौन हो गया? सी। बी किससे किससे छोटा है? या बी किस किस से छोटा है? तो बी किस किस से छोटा है, इसके ऑप्शन भी देख लो। बी ई, दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ए बी, बी डी। बताओ कौन सा रिलेशन होगा? बी यही तो आ रहा। बी किससे छोटा होगा? ई से। बाकी और भी ऑप्शन है? और भी ऑप्शन है? बी किससे छोटा? केवल ई से। किससे छोटा? केवल वो 50 छोटे से दूसरे क्रम पर कौन सा पुत्र है? छोटे से दूसरे क्रम पर कौन सा पुत्र है? कौन सा है? सही है ये? देखो फिर से देख लो। एक व्यक्ति के 5 पुत्र ए बी सी का ई है, जिसमें सी डी से बड़ा है। जिसमें जो सी है वो किससे बड़ा है? देखो ये बड़ा का चिन्ह होता है। सी क्या है? डी से बड़ा, परंतु बी से छोटा है। परंतु हम अगर किसी से छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे वो बड़ा है। इसकी दूसरी लाइन देख, सोचा करो। अगर हम छोटे हैं किसी से, इसका मतलब है वो क्या है? हमसे बड़ा। अगर सी बी से बड़ा है परंतु बी से छोटा है, परंतु बी से क्या है? छोटा, तो इसका मतलब क्या है? बी क्या है? इससे छोटा होगा बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। बी क्या होगा? नहीं, सी बी से छोटा है। सी क्या है? बी से छोटा है। सी छोटा है तो बड़ा कौन हुआ? बी। बड़ा कौन हुआ? इसको जितना ज्यादा करके तो और आगे इस तरह से पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा। अब देखो बी कामा ए एवं सी से बड़ा है। जो बी है वो सी से भी बड़ा है और किससे बड़ा है? ए से भी बड़ा है। मतलब ए और सी दोनों क्या है? बी से छोटे। दोनों क्या है? बी से छोटे। अगर बी इन दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ए और सी दोनों क्या है? बी से छोटे। यहाँ दोनों छोटे। देखो परंतु ई से छोटा है। जो बी है इन दोनों से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? ई से छोटा का मतलब क्या है? ई क्या है? इससे बड़ा। ई क्या है? इससे बी से। ये देखो बड़ा का चिन्ह होता है इधर, हो गया ना बड़ा। आगे है ए
कामा डी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ए जो है ए वो डी से क्या है बड़ा, डी से क्या है बड़ा, लेकिन सी से क्या है छोटा। सी से छोटा होने का मतलब है सी क्या है ए से बड़ा, सी क्या है ए से बड़ा। जब ये बड़ा हो गया तो पहले ये रिलेशन हो गया, बाद में ए हमारा सबसे बड़ा पुत्र ये, सबसे छोटा पुत्र ये, बीच का पुत्र सी, ऊपर से दूसरे नंबर पर बी और नीचे से दूसरे नंबर पर ए, मतलब बड़े से दूसरे नंबर पर, बड़े से दूसरे नंबर पर बी और छोटे से दूसरे नंबर पर ए, छोटे से दूसरे नंबर पर ए। समझ गए ना? देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 हो गए हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, सूचना एन टी, ये लिखा हुआ है पूरा, एन टी बी पी ए और बी एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 है, क्या है एक पंक्ति में खड़े हैं, 6 लड़के, 1 2 3 4 5 6 लड़के। टी लड़का पी और बी के बीच में ये क्या है, इसको हल करते जाओ सीधे सीधे, ठीक है, इससे आसानी भी हो जाएगी, समय की भी बचत होगी। देखो टी लड़का पी और बी के बीच में है, जो टी लड़का है पी वो किसके किसके बीच में है, इधर आ जाएगा पी और मान लिया इधर हम लगा दें, हो गया बीच में है। एन लड़का ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है। कहने का मतलब है एन जो है वो इनके बगल में नहीं है, इनके बगल में, इनके पास नहीं है। हो सकता है इधर एन दूर हो सकता है इधर एन दूर हो, लेकिन होगा थोड़ी। हम लिख लो, हमने लिख लिया इधर क्या है एन और इधर भी क्या है, दोनों तरफ हो सकता है, बगल में नहीं है, दोनों के पास में नहीं होगा, ठीक है। देखो एन लड़का ना तो बी के बगल में है और ना ही पी के। अब देखो बी लड़का, कौन सा बी लड़का पी के बगल में नहीं है, ध्यान से रखना, बी लड़का पी के बगल में नहीं है, लेकिन बी के बगल में तो हो सकता है। अगर ये पी के बगल में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन बी के बगल में तो हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, हमने इसके बगल में नहीं रखा, पी के बगल में नहीं रखा, लेकिन बी के बगल में तो हो सकता है। आगे बढ़ो, के लड़का एन और बी के बीच में है, के लड़का एन और बी के, जो के है एन और बी, मतलब बी कहाँ आ गया, ये बी कहाँ गया ये, और एन हमने मान लिया दूर है ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के, क्या आ जाएगा आपका, इसका मतलब ये एन इधर नहीं। आगे तो कुछ है, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। देखो सीधा सीधा कहा गया था टी लड़का जो है बी और पी के बीच में है, हो गया बीच में। एन लड़का, एन ना तो देखो बी के पास में है और ना ही पी के पास में है। बी लड़का पी के बगल में नहीं है, बी लड़का जो ये वाला बी है वो पी के पास नहीं है, पी के पास नहीं है, बी के पास नहीं है, लेकिन इस बी के पास तो हो सकता है। आगे हमने पढ़ा के लड़का एन और बी के बीच में, के जो है वो इस बी को लिखा ही हुआ है और इधर हम क्या लेते हैं एन, के लड़का एन और इसमें क्वेश्चन देखो, बी लड़का इनके बीच में खड़ा है, इनके बीच में खड़ा है। ऑप्शन है ए बी, ए बी,
बी लड़का किनके बगल किनके बीच में खड़ा है? बी। ये लड़का किसके बीच में खड़ा है? टी और टी और हो गया ना? देखिए क्वेश्चन पूछा था बी लड़का, अब यहाँ से बी कौन था? ये किसके बीच में है? टी और अब चाहे टी इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा, लेकिन है तो बी टी। अगला क्वेश्चन देखो। बी लड़का किनके बीच खड़ा है? ऐसे ही बता दो। बी लड़का, जो बी लड़का है वो किनके बीच खड़ा है? के और दाएं से चौथे क्रम में कौन खड़ा है? दाएं से चौथे क्रम में कौन खड़ा है? ये ऑप्शन क्या है इसके? E, A, P, N। दाएं, अब देखो ये हमारा कौन सा हाथ है? दायां हाथ। सीधा हाथ होता है कौन सा हाथ? दायां हाथ। ये कौन सा हाथ? ऐसे ना करके हम ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? अब आगे देखो, दाएं ये कौन सा हो गया हमारा? दाएं कौन सा हो गया? और ये कौन सा हो गया हमारा? कौन सा हो गया? अब दाएं से चौथे क्रम पर गिनो, 1 2 3 और सॉरी इन्होंने दायां जो है इधर से ना लेकर के ऐसे इस तरह से, क्योंकि बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब हम इस तरह से ही खड़े तो इस तरह से ही ले लिया उन्होंने, ठीक है? ऐसे खड़े ना, तो ये हो गया आपका दाएं, हो गया आपका दाएं, और ये क्या ले लिया इन्होंने? ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन नहीं है। तो आ गया 1 2 3 और दाएं से चौथे क्रम पर कौन सा है? कौन सा है ये भी दाएं से चौथे क्रम पर क्या जाएगा? तो कोई सवाल देख लो यहाँ पर। के दाईं ओर कौन खड़ा है? के दाईं ओर कौन खड़ा है? B N P T। के दाईं ओर, के अब के है, दायां किधर है? इधर। दायां किधर है? इधर है ना? तो कौन खड़ा होगा इसके दाईं ओर? कौन खड़ा होगा इसके दाईं ओर? एन खड़ा होगा। देखिए एन है दाईं ओर, तो ये क्या हो गया? एन। क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया इसका। बाएं से पांचवें क्रम पर बताओ, बाएं से पांचवें क्रम पर कौन खड़ा है? 1 2 3 4 और कौन खड़ा है? हो गया ना सभी आंसर? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अगर आप लोग कई बार करोगे तो सीख जाओगे। चलिए इसको करिए, नेक्स्ट और कराते हैं।
देखिए तुम्हारे एक पिता के 5 पुत्र रमन, अमन, नमन, गगन एवं चमन सब नन हैं। ध्यान से करना कि क्या भी गलत ना करते हैं। रमन, अमन, नमन, गगन एवं चमन, आप भी ध्यान रखो। अमन का जन्म 1968 में हुआ था, हम देखते चले जाए शुरुआत से ही। कितने रमन, पहले हम लिख दो रमन, अमन, नमन, ठीक है ना। रमन, अमन, नमन, गगन और चमन। हो गए 5 पुत्र, रमन, अमन, नमन, गगन एवं चमन। अमन का जन्म 1968 में हुआ था। अमन का, किसका जन्म? एक का दे रखा बस, केवल अमन का जन्म। कौन से सन में दे रखा है? बहुत बूढ़े हैं। अमन का जन्म कौन था? 1900। अब देखो नमन जो है रमन से 9 साल बड़ा है। नमन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नमन की बात कर रहे हैं। रमन से 9 साल बड़ा है कौन? नमन। रमन से 9 साल बड़ा है और अमन से 7 साल छोटा। हमें केवल बस अमन वाला पकड़ना है। कौन सा पकड़ना है आपको? अमन वाला, क्योंकि अमन की क्या दे रखी है? सन। अमन की क्या दे रखी है? सन। उसी से हम बड़ा छोटा कर लेंगे, हमें केवल अमन वाला देखना है। नमन जो है रमन से 9 साल बड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो नमन है अमन, नमन है जो अमन से 7 साल, ये नमन अमन से 7 साल छोटा है। नमन छोटा है, किससे छोटा है? ये क्या छोटा, ये क्या है? कितने साल? 7 साल। कितने साल छोटा है? 7 साल। देख लो इसको सही से। इसका जन्म हुआ 1968 में। कब जन्म हुआ? 1968। अगर इसको छोटा करना है तो इसमें कितने जोड़ देंगे हम? 7। कितने जोड़ देंगे? 7। तो इसका जन्म कब हो जाएगा? 1900 हो जाएगा नहीं? भाई देखो नमन जो है वो अमन से 7 साल छोटा है। हमें केवल नमन वाली पकड़नी है क्योंकि नमन की सन दे रखी है। अब ये नमन जो है अमन से 7 साल छोटा है। अमन का जन्म 1968 में हुआ। अगर इसको 7 साल छोटा बनाना है तो इसका जन्म इससे बाद में हुआ होगा। हम आपसे बड़े हैं तो हमारा जन्म आपसे पहले, आप छोटे हो तो आपका जन्म 2000 सन के बाद हुआ होगा। तो 1975, इसमें 7 साल जोड़ दो आप, 1975। अब आ गया किसका? नमन का 1975। 1975 रमन से नमन जो है, आप देखो नमन की निकल आई। अब नमन रमन से 9 साल बड़ा है। नमन रमन से, अब ये नमन जो है इसका रिलेशन निकालो रमन से। रमन से इससे निकालो रमन से। इसका जन्म हमने निकाल लिया, कौन सी सन में हुआ था? 1975। अब नमन जो है रमन से 9 साल बड़ा। इधर ले लो चाहे इधर ले लो। ये क्या है? रमन छोटा। रमन क्या है? छोटा। ये नमन क्या है? बड़ा। नमन क्या है? यही दे रखा। नमन जो है रमन से 9 साल बड़ा है। नमन जो है रमन से 9 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है? चलो इसको हटा दो आप, छोटा बड़ा सीधे बड़ा लिखो। इससे कितने साल बड़ा है? 9 वर्ष बड़ा। कौन बड़ा है? नमन बड़ा है। कौन बड़ा है? अब इसको करने के लिए ये 9 साल इससे बड़ा, तो इसकी सन कितनी आएगी? 1984। इसमें 9 प्लस कर देंगे हम। क्या कर देंगे? 9 प्लस में कर देंगे तो आएगी 1900। देखिए इसका जन्म कब हुआ? 1984 में। इसका जन्म कब हुआ? 1975 में। ये इससे कितने साल बड़ा हो गया? 9 साल। अगर 1985 होता तो सीधे सीधे 10 हो जाते, नहीं हो जाते? समझ गए? 1985 वाला छोटा होगा और 1975 वाला बड़ा होगा। ये आप जानते नहीं जानते हो? आपके पापा की उम्र होगी 1990 या 80-85, आपकी उम्र है 2000 साल या 2002, 2004, 2010।
आप क्या हो, छोटे, और जिसकी पुरानी सन होती है वो क्या होता है, बड़ा। तो समझ गए, ये तो हमने कल भी बताया था आपको। आप देखो, तो इसका निकल के आया 1984, किसका निकल के आया रमन का 1984, ये हो गया। आप देखो, गगन रमन से 3 साल बड़ा, देखो गगन रमन है, गगन, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, रमन, क्या लिख रहे हैं हम, इधर ध्यान दे लो, क्योंकि गगन रमन से 3 साल बड़ा, गगन रमन से, गगन जो है रमन से, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, कौन, गगन बड़ा है, कौन बड़ा है, कितने साल बड़ा है, 3 वर्ष, कितने साल बड़ा है, 3 साल या 3 वर्ष। अब रमन का जन्म कब हुआ, 1900, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, 1957, ये बड़ा है, इसका जन्म इससे क्या हुआ होगा, पहले, क्या हुआ होगा, पहले, तो कितने साल पहले हुआ होगा, 3 साल, क्या आ जाएगा, 1981, बड़ा हो गया 3 साल। अब यहाँ आ गया 1900, ये जरा ध्यान से करना सवाल, इसका आया गगन का 1981। अब देखो, परंतु चमन से 8 साल छोटा है, कौन, गगन, तो एक और रह गया, ये गगन हो गया, ये चमन हो गया, क्या हो गया, गगन है, रमन से तो 3 साल बड़ा है, लेकिन इससे क्या है, 8 साल छोटा चमन से, छोटा, कितने है, 8 वर्ष, कितना है, 8 वर्ष। अब गगन का जन्म कब हुआ, क्यों, 1981, गगन का जन्म कब हुआ, 1981, 1900, ये इससे 8 वर्ष छोटा, मतलब कौन बड़ा है इसमें, इसमें बड़ा कौन इन दोनों में है, चमन, कौन बड़ा है, चमन बड़ा, कितने वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बड़ा, यही तो है कि ये इससे 8 वर्ष छोटा है, तो इसका जन्म पहले हुआ होगा, इसका जन्म पहले हुआ होगा, चमन का जन्म कितने साल पहले हुआ होगा, 8 साल, तो -8 कटो इसमें से, कितना आ जाएगा, 1983 ना 1973, 11 में से आगे कितने बचे, 1973, कितना आएगा, 1973, इसको वाला नोट करना है। देखिए इसका जन्म हुआ 1975 में, ये मार्कर तो चल नहीं रहा है ना, बोर्ड ये कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको पूरा मिट जाएगा, चेक भी नहीं हो रहा है। इसका जन्म कब हुआ है, 1975 में, 1900, अब यहाँ हम आ नहीं रहा 1975, 1975 आएगा, 1973 आएगा, 1973 आएगा, हाँ 1973, 1973, तो सबसे बड़ा पुत्र कौन सा हुआ, चमन, कौन सा हुआ, चमन नहीं, अमन हुआ, कौन हुआ, अमन, क्योंकि इसका जन्म हुआ 1900, सबसे छोटा कौन है, 84, रमन, कौन है, रमन। अब पूछेगा किसका कितने सन हुआ, ये कल हम कराएंगे, क्योंकि अब ये बोर्ड भी नहीं चल रहा है, क्वेश्चन लिख देंगे हम, ठीक है, चलो ये सवाल हम कल कराएं, तब तक ये थैंक यू।